हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन का एक और पार्ट लेकर के। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर कर लिया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि एलॉय इज यानी मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु क्या होती है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये एलिमेंट है, क्या ये मिक्सचर है, क्या फिर ये सोल्यूशन होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको पता भी होगा जो एलॉय होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रास कंटेंस यानी पीतल में क्या होता है, क्या कॉपर और जिंक होता है, क्या आयरन कार्बन होता है, क्या कॉपर टिन होता है, या सिल्वर और कॉपर होता है। आपको पता है दोस्तों, जो पीतल होता है वो क्या होता है, ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर है यानी समान मिश्रण में होता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, समान संगठन होता है, क्या इवन कंपोजिशन या फिर असमान संगठन होता है, क्या वेरिएबल रेशियो होती है, क्या परिवर्तनशील अनुपात होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको पता है दोस्तों, जो एक समान मिश्रण होता है वो क्या होता है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है यानी समान संगठन का होता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन इज मेड ऑफ यानी विलयन बना होता है। तो किससे बना होता है, इस केवल सॉल्वेंट से बना होता है, केवल सॉल्यूट से बना होता है, या सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों से बना होता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको पता है दोस्तों, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन के कण का आकार कैसा होता है। क्या वो 1 nm से ज्यादा होता है, या फिर 1 से 100 nm तक होता है, या फिर 100 nm से कम होता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो पता होना चाहिए दोस्तों, जो सॉल्यूशन के जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है दोस्तों 1 nm से भी ज्यादा होता है। कैसा होता है, 1 nm से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कोलाइड पार्टिकल्स साइज इज यानी कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है। कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है, तो आपको बता दें दोस्तों, जो कोलाइड के कणों का आकार होता है वो कैसा होता है, तो 1 से 100 nm के बीच में होता है। कैसा होता है, 1 से 100 nm के बीच में होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज यानी निलंबन के कणों का आकार क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो निलंबन के कणों का आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो 100 nm से कम होता है। कैसा होता है, 100 nm से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाटर इज यानी समुद्र का जल एक है, क्या होता है, क्या प्योर सब्सटेंस है, क्या मिक्सचर होता है, क्या कंपाउंड है, क्या फिर एलिमेंट है। तो आपको पता है दोस्तों, जो समुद्र का जो जल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ प्योर एलिमेंट, यानी कौन एक शुद्ध तत्व होता है। तो आपको पता है दोस्तों, एयर शुद्ध तत्व नहीं होता, ठीक। दूध जो होता है शुद्ध तत्व नहीं है, ठीक है। ब्रास यानी पीतल भी शुद्ध तत्व नहीं है, लेकिन जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, एक शुद्ध तत्व होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है विच इज इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो डिस्टिल वाटर क्या है, अशुद्ध होता है? तो नहीं। क्या मिल्क अशुद्ध होता है, या फिर ऑक्सीजन अशुद्ध होता है, या फिर गोल्ड अशुद्ध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मिल्क। मिल्क जो होता है एक प्रकार क्या है, तो ये कोलाइड है। क्या है? कोलाइड होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंडेंसेशन occurs in, यानी संघनन किस प्रक्रिया में होता है? क्या ये फिल्ट्रेशन में होता है, छनन में होता है, क्या डिस्टिलेशन यानी आसवन में होता है, क्या ये इवोपरेशन में होता है, क्या ये सेडिमेंटेशन में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, आसवन। क्या होगा? आसवन, यानी किसी भी वाष्प इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, या फिर इसे आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी रेत और पानी को अलग किया जा सकता है। क्या वो इवोपरेशन से होता है, क्या वो फिल्ट्रेशन से होता है, क्या वो डिस्टिलेशन से होता है, और या फिर क्या वो क्रोमेटोग्राफी से होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेत और पानी के कणों को क्या किया जा सकता है? छन्नी द्वारा छान करके इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी अल्कोहल पानी को अलग किया जा सकता है। तो अल्कोहल और पानी को अलग किया जा सकता है केवल डिस्टिलेशन से। किससे? डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि से इसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मिक्सेबल लिक्विड्स यानी मिश्रित द्रव क्या होते हैं? मिक्स, ये मिक्स नहीं होते क्या? मिक्स कंप्लीटली, क्या ये पूरी तरह मिक्स होते हैं? फॉर्म लेयर्स, यानी ये परतें बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, जो मिश्रित द्रव होते हैं, क्या मिश्रित द्रव होते हैं, ये कंप्लीटली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मिक्सेबल लिक्विड्स यानी अमिश्रित द्रव क्या होते हैं? मिक्स कंप्लीटली, क्या पूरी तरह मिले होते हैं? फॉर्म लेयर्स, यानी क्या है? परतें बनाते हैं। इवोपरेट्स यानी वाष्पित होते हैं, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? ये क्या करते हैं? लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेयर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कह रहा है इंक इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी स्याही बनी होती है। क्या ये डाई एंड सॉल्वेंट से बनी होती है? क्या ये वाटर एंड ऑयल का होता है? क्या ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है, दो मेटल से मिलकर बनता है? क्या ये गैस एंड लिक्विड से मिलकर के बना होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये डाई एंड सॉल्वेंट यानी रंग द्रव्य और विलायक दोनों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। सेडिमेंटेशन इज यूज्ड फॉर, यानी प्रसाधन
का प्रयोग किया जा सकता है? क्या भारी कण को हटाने के लिए किया जाता है? क्या ये हल्के कणों को हटाने के लिए किया जाता है? क्या द्रव को मिलाने के लिए क्या होता है? या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जो आसवन का प्रयोग होता है वो होता है केवल और केवल हैवी पार्टिकल को हटाने के लिए। क्या करने के लिए? हैवी पार्टिकल को हटाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त होता है? क्या फिल्ट्रेशन से होता है? क्या छानने के प्राप्त होता है? या इवोपरेशन से होता है? क्या सब्लिमेशन से होता है? या फिर ये सेडिमेंटेशन से होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो समुद्र का जो जल होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो इवोपरेशन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इवोपरेशन से प्राप्त होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन कंपाउंड एलिमेंट्स आर इन, यानी तत्व में यौगिक तत्व कैसे होते हैं? क्या फिक्स्ड रेशियो में होते हैं? क्या वेरिएबल रेशियो में होते हैं? क्या ये रैंडम रेशियो में होते हैं? या फिर ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो आपको बताया दोस्तों, जो किसी कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। कैसे होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे H2O क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन के दो एटम यानी मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलकर ही वाटर बनाते हैं। आप वाटर कहीं से भी लाएं, आप चाहे समुद्र से उठा कर लाएं, चाहे आप नाली से लेकर आए, चाहे आप अपने घर से लेकर आए, चाहे कुएं से लाएं, चाहे तालाब से लाएं, चाहे नदी से लाएं, लेकिन सभी जलों का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा? हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात मिलकर के ही बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन मिक्सचर कंपोनेंट्स आर इन, यानी मिश्रण में घटक होते हैं। क्या फिक्स रेशियो में होते हैं? क्या वेरिएबल रेशियो में होते हैं? क्या इनका कोई रेशियो नहीं होता? या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, जो मिक्सचर होता है उनमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता है। इस वजह से ये कैसे होते हैं? तो ये वेरिएबल रेशियो कहते हैं। कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। हर मिश्रण में अलग अलग रेशियो के जो होते हैं घटक शामिल होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट, यानी छनन का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए होता है? क्या घुलनशील ठोस के लिए होता है, या फिर अघुलनशील ठोस के लिए होता है, या फिर लिक्विड के लिए होता है, या फिर गैसों के लिए होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो छनन का प्रयोग होता है यानी फिल्ट्रेशन का प्रयोग होता है वो ऐसा सॉलिड जो किस लिक्विड में या फिर सॉल्यूशन में नहीं घुला हुआ है उसको अलग करने के लिए करते हैं। जैसे आपने चाय बनाई, क्या बनाई? चाय बनाई, तो चाय पत्ती और अदरक जो भी है सॉलिड पार्टिकल है जो उसमें नहीं घुल पाए हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अ ट्रू सॉल्यूशन पेयर्स, यानी एक सत्य विलयन दिखाई देता है। क्या ये क्लाउडी होता है? क्या ये पारदर्शी होता है? क्या ये क्लियर यानी साफ होता है? या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो आपको पता है दोस्तों, जो एक सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है एकदम क्लियर होता है। कैसे होता है? एकदम क्लियर होता है, वो इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। कोलाइड शोज, यानी कोलाइड प्रदर्शित करता है। तो कोलाइड क्या प्रदर्शित करता है? क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है? क्या ये स्कैटरिंग नहीं दिखाता? क्या सेडिमेंटेशन होता है? या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? तो आपको होता है दोस्तों, जो कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सस्पेंशन इज यानी निलंबन होता है, क्या ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्या ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्या फिर आधा ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कैसे होते हैं, तो ये पारदर्शी होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यानी वायु होती है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये एलिमेंट है, क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर है, या फिर ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तब होता है दोस्तों, जो वायु होती है वो कैसी होती है, ये होती है होमोजेनियस मिक्सचर। कैसी होती है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर के 50 एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।